हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम का डिफिनीशन क्या है, उसका टर्म्स किसने दिया था और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है इस इन्वायरमेंट में। साथ ही हम देखेंगे कि इकोसिस्टम का बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है और उसके फंक्शन में एनर्जी फ्लो कैसे वर्क करता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम जो है वो नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अदर अदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाई एजी टेंसले। इकोसिस्टम टर्म जो है वो एजी टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। इकोसिस्टम जो है वो टू वर्ड से मिल करके बना है। फर्स्ट है इको एंड सेकेंड है सिस्टम। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट एंड सिस्टम का मतलब होता है इंट्रक्शन। अब इन्वायरमेंट में आपको दो तरीके के एनिमल देखने को मिलेंगे। एक तो आपको लिविंग देखने को मिलेगा और सेकेंड जो होगा वो आपको नॉन लिविंग देखने को मिलेगा। तो इन दोनों इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग पाए जाएंगे और इंटरेक्शन ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो इन्हीं इसी को हम बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। अब हम देखेंगे कि इकोसिस्टम जो होता है वो इंक्लूड्स करता है एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड पॉपुलेशन रेगुलेशन। एक इकोसिस्टम में जो होता है वो एनर्जी फ्लो को दर्शाता है कि इसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग कैसे होती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होता है और पॉपुलेशन रेगुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम में जो होता है, इकोसिस्टम को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम और सेकेंड है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब कि जो गॉड गिफ्टेड है, जो नेचर में पाया जाता है, उसे हम बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल जो है वो मेन मेड इकोसिस्टम, जैसे कि क्रॉप लैंड हो गया, कि क्रॉप लैंड जो हो गया वो आपका मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। ओके। फिर हम क्या करेंगे कि नेचुरल इकोसिस्टम को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और सेकेंड जो होगा वो होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएगा ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डिजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाएगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कैसे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हों। और मैराइन इकोसिस्टम में कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मैराइन वाटर में पाए जाते हो। अब हम इसे फर्दर चाहे तो फ्रेश वाटर को हम क्या कर सकते हैं कि फर्दर इसे टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका लॉटिक और सेकेंड हो जाएगा लैंटिक। लॉटिक में क्या होगा कि ऐसे वाटर जो हमेशा क्या करते हो, रन करते हो, यानी कि रनिंग वाटर। और स्टैंड लैंटिक वाटर में क्या आ जाएगा कि जो वाटर एक ही जगह पे क्या हो, अस्थायी रूप से रहे, वो हो जाएगा आपका स्टैंडिंग वाटर। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखें कि जो लॉटिक वाटर है उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो लॉटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा रिवर और स्ट्रीम। जैसे कि नदी का पानी जो होता है वो हमेशा बहता रहता है। पानी में कोई स्ट्रीम हो गया पानी का, ये भी क्या होता है कि पानी की धारा जो रहती है वो भी हमेशा बहती रहती है। अब अगर हम स्टैंड वाटर में देखें, यानी कि लैंडिक वाटर का एग्जांपल देखें, तो इसमें हो जाएगा आपका पॉन्ड। आप देखेंगे कि पॉन्ड का पानी जो होता है वो जहाँ रहता है वहीं पड़ा रहता है। लैक, किसी झील का पानी, ये भी एक जगह क्या रहता है, स्टैंड रहता है। ओके। आई होप आपने टाइप ऑफ इकोसिस्टम को इजीली समझा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो इकोसिस्टम में जो होते हैं वो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक अबायोटिक फैक्टर होता है और दूसरे जो होते हैं वो बायोटिक फैक्टर होते हैं। अबायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर में दो होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल, जिसे हम आगे देखेंगे। फिर बायोटिक को जो है उसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है प्रोड्यूसर, सेकेंड है कंज्यूमर एंड थर्ड वन इज डिकम्पोजर। फिर कंज्यूमर जो होते हैं उन्हें फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर, जिन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसे हम प्राइमरी कॉर्निवोर्स बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज टर्शियरी कंज्यूमर, जिसे हम सेकेंडरी कॉर्निवोर्स बोलते हैं।
अब हम देखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट में हमने आपको बताया कि इसमें दो तरीके के फैक्टर होंगे, एक तो फिजिकल होगा और दूसरा जो है केमिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा कि लाइट, लाइट जो है वो फिजिकल फैक्टर है, टेम्परेचर, वाटर, एयर और सॉइल। और केमिकल में क्या क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मिनरल्स में है फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पीएच और सैलिनिटी। ये सब क्या है कि एबायोटिक कंपोनेंट के केमिकल फैक्टर हैं। ओके, अब हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विथ अबायोटिक फैक्टर। ये क्या होते हैं कि दूसरे अबायोटिक फैक्टर के साथ इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट होते हैं। दिस कंपोनेंट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। और बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग में क्या करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, की बायोटिक कंपोनेंट्स कितने तरह के होते हैं। तो हमने उधर दिखाते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक प्रोड्यूसर्स, सेकेंड जो होता है वो होता है कंज्यूमर एंड थर्ड वन इज डिकम्पोजर। तो पहले हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में कि प्रोड्यूसर क्या है। प्रोड्यूसर्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। इट मीन्स कि ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओके, इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स देखें तो इसमें आ जाएगा ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके प्रेजेंस में वो जो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। सेकेंड है एल्गी, एल्गी भी अपना भोजन खुद बनाता है। और साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये भी अपना भोजन खुद बनाता है। ओके, सेकेंड है कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो कंज्यूमर क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड एनर्जी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड और एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कितने प्रकार के, मतलब कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे पर अपने भोजन और एनर्जी के लिए डिपेंड होते हैं, वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो फर्स्ट होता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या होगा कि हर्बीवोर दैट ईट प्रोड्यूसर्स। इसमें वो हर्बीवोर्स आएंगे जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, कि प्रोड्यूसर जो तो अपना भोजन खुद बनाएगा और जो कंज्यूमर होगा वो प्रोड्यूसर को खाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल देखें तो काऊ, डियर और ग्रासहोपर। काऊ, डियर और ग्रासहोपर जो होते हैं ये प्लांट्स को खाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर को हम बोलते हैं कॉर्निवोर्स। ये क्या करते हैं कि ये ईट हर्बीवोर्स। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जिन्हें हम कॉर्निवोर्स बोलते हैं, ये हर्बीवोर्स को खाते हैं। ठीक, ओके, कि हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जबकि जो कॉर्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा फ्रॉग, स्मॉल फिश और लिजार्ड। ये जो है आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। ओके, थर्ड है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर क्या है कि कॉर्निवोर्स दैट ईट सेकेंडरी कंज्यूमर। जो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या करते हैं, ईट करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स हो जाएगा स्नेक और आउल। ये क्या करते हैं कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं उनको अपना भोजन समझ के खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वाटरनरी या टॉप टॉप कंज्यूमर। क्वाटरनरी जिसे हम टॉप कंज्यूमर बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ये एपेक्स प्रीडेटर एट द टॉप ऑफ फूड चेन। ये फूड चेन में सबसे टॉप पे पाए जाते हैं, इन्हें हम टॉप कंज्यूमर या क्वाटरनरी कंज्यूमर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो लायन और ईगल। लायन और ईगल जो होते हैं ये दूसरे एनिमल्स को तो खा सकते हैं, लेकिन दूसरा एनिमल्स इन्हें नहीं खा सकता, इसलिए इन्हें टॉप कंज्यूमर में रखा गया है। ओके, थर्ड है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। ये क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिकम्पोजर जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी को क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं और
जो उनसे जो न्यूट्रिएंट मिलता है उससे फिर क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करवाते हैं। एग्जाम्पल में देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन करते हैं, तो हो जाएगा आपका बैक्टीरिया और फंजाई। इनका रोल्स क्या होता है कि ये डेड ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन करके इन्वायरमेंट में अपना क्या रोल प्ले करते हैं, तो ये कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, और सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और कंप्लीट करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है। एक और टर्म्स आता है डेट्रेटिवोर्स। डेट्रेटिवोर्स क्या होते हैं कि ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं, जिसे हम डेट्रेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेट्रेटस। एग्जाम्पल में हो जाएगा अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स और क्रैब्स। ये क्या करते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको अपना फूड समझ के उसको कंज्यूम करते हैं। ओके। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर और डिकम्पोजर का आपस में क्या कैसे कनेक्शन है। तो ये रहा आपका प्रोड्यूसर्स, ये क्या करता है, वाटर और सन से सनलाइट और कार्बन एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना क्या करता है, खुद का भोजन बनाता है। इसलिए ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है, जिसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ओके। फिर ये प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, ये क्या है, माउस। माउस जो ये प्रोड्यूसर्स को खाता है, तिसे हम क्या बोलेंगे, तिसे बोलेंगे हम प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है, टर्शियरी कंज्यूमर। और टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं ये फिर डिकम्पोजर के रूप में क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर तक पहुंचाते हैं। फिर डिकम्पोजर से जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है उसको फिर एब्जॉर्ब करके प्रोड्यूसर जो होते हैं अपना क्या करते हैं, खुद का भोजन बनाते हैं। ओके। अगर हम इसमें देखें कि टॉप कॉर्निवर्स क्या होगा, तो टर्शियरी के बाद जो टर्शियरी कंज्यूमर के बाद आते हैं टॉप कॉर्निवर्स। इसमें आते हैं आपके लायन और ईगल। इन्हें जो होता है उन्हें टॉप कॉर्निवर्स में रखा जाता है। ओके। अब हम देखेंगे फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम में इसका फंक्शन क्या होता है, कि इकोसिस्टम ये अपना वर्क कैसे करते हैं। तो इकोसिस्टम में जो होता है ये एनर्जी फ्लो में हेल्प करते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि फूड चेन और फूड वेब उसमें अपना इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग जिसे हम बायोजियो केमिकल साइकिल बोलते हैं उसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और होम्योस्टेटिस जिसे हम सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं उसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ये जो सारे टॉपिक हैं इसके फंक्शनल एस्पेक्ट है, जैसे कि एनर्जी फ्लो हो गया, फूड चेन और फूड वेब हो गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गई, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी हो गई और होम्योस्टेटिस हो गई। इसका हम डिटेल अध्ययन करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इन सबके डिटेल से समझना है तो अगली वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर के किसी भी नोट्स या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।